हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है। हर रास्ता एक राज छुपाए होता है। कभी दरिया को पार करना पड़ता है, कभी बारिश में भीगना, और कभी अजनबियों से अपनायत मिलती है। ये सफ़र सिर्फ नज़ारों का नहीं, ये खामोशियों का, सांसों का और इन लम्हों का है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। बुलंदियाँ थकाती ज़रूर हैं, मगर जो मंज़र वहाँ से दिखाई देता है वो दिल को हमेशा के लिए बदल देता है। तो आइए सिर्फ व्लॉग नहीं, एक तजुर्बा देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एडवेंचरस्ट ऑन बाइक। आज का प्लान इस तरह से है कि आज हम लोग निकल रहे हैं हुंजा की तरफ और दरमियान में हमने दूधी पत्थर लेक का ट्रैक भी करना है। 4 से 5 दिन का टूर है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है और एक्सपीडिशंस करनी है तो वो किस तरह से होगा। होपफुली कि सब अच्छा ही होगा। लेट्स गो, चलते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या बनता है हमारे साथ। अभी मैं पहुंच गया हूँ जवाद के घर और अभी ये बाहर आएगा, इसका रिएक्शन देखिएगा। ये सामान देख के ये क्या सोचेगा। और परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस आ जा यार 2 मिनट रुकना पड़ेगा तुझे। अच्छा ठीक है, सामान देख के परेशान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं एक्सपेक्टेड था ना ये होगा। इतना ज़्यादा सामान तो नहीं है। अच्छा बस ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं। मुझे तेरी टेंशन थी। अल्लाह का नाम लेकर वाक़ई से हमारे सफ़र का आगाज़ होता है हज़ारा रोड के ज़रिए। बाबे हज़ारा अपने अंदर बेशुमार वादियों का हुस्न समोए हुए है। सो जब भी बाबे हज़ारा से गुज़रता हूँ तो ठंडी हवाएं इस्तकबाल करती हैं। हरीपुर सिटी से थोड़ी सी ख़रीदारी करने के बाद हम एंटर हुए एबटाबाद सिटी में, जहां थोड़ी सी नाखुशगवार सूरत हाल और चालान का सामना करना पड़ा, जो ज़िम्मेदार सिटीज़न होने की हैसियत से खुशी से कबूल किया। मानसेरा में शदीद ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से हम अपने टाइम से काफ़ी लेट हो गए, लेकिन उसके बाद मानसेरा से बालाकोट की हसीन वादियाँ और ख़ूबसूरत सफ़र हमारा मुंतज़िर था। बालाकोट पहुँचते हुए हमें दिन के 2 बज चुके थे, जहाँ हमने फ्रूट्स खाए और टी ब्रेक की। यस ब्रदर्स, अभी मैं मौजूद हूँ बालाकोट सिटी के अंदर। तकरीबन अभी 2:20 का टाइम है। हम निकले थे घर से तकरीबन 9 बजे के टाइम और हमें दरमियान में काफ़ी ज़्यादा ख्वारी का सामना करना पड़ा। मानसेरा में ट्रैफिक ब्लॉक थी और एबटाबाद सिटी में भी बहुत ज़्यादा रश था। उस वजह से हमें काफ़ी देर लगी है यहाँ तक आते आते। तो अगला हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम अभी कोशिश करते हैं कि अगला जो बेसल वाला पॉइंट है दूधी पत्थर लेक से पहले, वहाँ तक हम आज टारगेट है कि पहुँच जाएँ और वहाँ पर जाके हम कैंप करें अपना। बुलंद व बाला पहाड़ों और हसीन व जमील वादियों के दामन में बहते दरियाए कन्हार में आप इतने खो जाते हैं कि बालाकोट से नारान तक का सफ़र आपको सफ़र महसूस नहीं होता। नारान से ज़रा पहले सुकी किनारी डैम तामीर किया गया है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ की महारत का मुँह बोलता सबूत है। नारान सिटी तक रोड भी न्यूली बिल्ट है, जिससे काफ़ी टाइम सेव होता है। शाम 6:30 के अराउंड हम लोग नारान सिटी में एंटर हो चुके थे। राइट नाउ वी हैव रीच्ड इन नारान। तकरीबन अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम है। पूरा दिन हमें लग गया यहाँ पे आते हुए, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक और इस तरह का सीन था।
दरियाए कन्हार के किनारे अभी मैं मौजूद हूँ। और अभी आगे का प्लान ये है कि हमने पहुँचना है यहाँ से बटाकुंडी। एक्चुअली प्लान तो ये था कि बेसल तक जाना था, बट बेसल यहाँ से 50 किलोमीटर्स है और रास्ता भी बंद हो जाता है और आगे जाके कैंपिंग की भी कोई प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट जो पॉइंट है बटाकुंडी, वहाँ पे कैंपिंग स्पॉट अवेलेबल है, तो वहाँ तक अभी हमने ट्रैवल करना है। नारान से हम खाना वगैरह परचेज़ करके साथ ले जाएंगे और आगे जाके फिर कैंपिंग की इंशाल्लाह जगह ढूंढते हैं कोई। सिटी की रौनकें देखने और रेस्ट करने के बाद मगरिब के वक्त हमारा सफ़र शुरू हुआ बटाकुंडी की तरफ। रात के अंधेरे में हम बटाकुंडी पहुंचे। सबसे बड़ा चैलेंज रात के टाइम कैंपिंग स्पॉट ढूंढना था, बट अल्लाह की मेहरबानी से जैसे ही बटाकुंडी की फेमस ब्रिज से गुजरे तो सामने कुछ कैंप्स लगे नज़र आए, जहां हमने अपना कैंप सेटअप किया। अभी मैं मौजूद हूँ बटाकुंडी के अंदर। रात हमने यहाँ पे कैंपिंग की है और सुबह सुबह का टाइम है अभी 5 बजे और इंतहाई खूबसूरत मौसम, इंतहाई खूबसूरत व्यू यहाँ पे। कैंप हमारा यहाँ से थोड़ा दूर लगा हुआ है, मैं थोड़ा वॉक पे निकला हुआ हूँ। तो रात बारिश हुई है बड़ी शदीद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कैंप हमारा अच्छा था, तो हमें इशू नहीं हुआ। बारिश की वजह से हम डिस्टर्ब नहीं हुए और हमने बड़ा कंफर्टेबली अपनी नाइट जो है वो गुजारी है। तो नींद तो खैर मुझे इतनी नहीं आई, बट ये है कि अंदर हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। कैंप हमारा अभी गीला हो चुका है, उसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है और फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे आगे की तरफ। राइट नाउ अभी हम रेडी हैं बिल्कुल निकलने के लिए बेसल की तरफ। सुबह के 10 बजे का टाइम है। पैकअप करते करते काफ़ी टाइम लग गया और नाश्ता वगैरह हमने यहाँ से कर लिया है। अभी निकलते हैं बेसल की तरफ और वहाँ से इंशाल्लाह फिर प्लान तो ये है कि दूधी पत्थर की ट्रैकिंग करनी है, लेकिन टाइम की सिचुएशन को मद्देनज़र रख के फ़ैसला करते हैं। In the heart of the Karakoram, where mountains touch the sky, our journey begins from Batakundi to Basel. We embark on a path that winds its way through lush green heights, peaks shrouded in a blanket of snow. As we ascend, the landscape transforms, and the air is filled with the sweet scent of pine. The snow-capped peaks stand tall, like sentinels guarding the secrets of the mountains. Waterfalls cascade down the mountain sides, their melodic sounds echoing through the valleys. We cross the rushing streams, feeling the cool mist on our skin. यस ब्रदर्स, अभी हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं दूधी पत्थर का और मून रेस्टोरेंट में हमने अपने बाइक्स वगैरह पार्क कर दिए हैं और 18 किलोमीटर्स का ट्रैक है। 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और फिर टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करें। हमने अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ दोपहर 12 बजे बेसल से किया। आसपास पहाड़ों की खामोशी,
सब्ज़ मैदानों की ताज़गी और दिल में सफ़र की वो खुशी थी जो हर कदम पर निखरती जा रही थी। रास्ते की शुरुआत ही एक ख़ास तजुर्बे से हुई। लकड़ी और रस्सी से बनी डोली जो दरियाई कन्हार को पार करने का वाहिद ज़रिया है। दरिया के नीचे पानी का शोर और हमारे नीचे महज एक छोटी सी डोली। आगे का रास्ता ज़्यादा सख्त नहीं था, मगर जगह जगह छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे जिन पर ध्यान से कदम रखना पड़ता। हरियाली के बीच कहीं कहीं ग्लेशियर्स रास्ता काटते नज़र आए, जिनसे पिघलता बर्फ़ का पानी रास्ते को तर कर रहा था। ये वो मकाम थे जहाँ रफ्तार खुद ब खुद सुस्त पड़ जाती थी, ना सिर्फ एहतियात से चलने के लिए बल्कि इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस करने के लिए भी। मौजूद हैं दूधी पत्थर के ट्रैक के ऊपर। अभी एक जगह यहाँ पे आई है जहाँ से आगे रास्ता जो है ना वो वाला ग्लेशियर है। यहाँ से अगर मैं इसको जूम इन करूँ थोड़ा सा तो आपको नज़र आ रहा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये हमने क्रॉस करना है रास्ता, हमें इसके बाद से नज़र आएगा। हाँ जी जवाद साहब, क्या महसूस हो रहा है बताएँ? महसूस बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बता नहीं सकते क्या क्या महसूस हो रहा है। इस टाइम पे जो है वो आप टांगे साथ ही दे रही हैं, सांस चढ़ रहा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कितनी देर हुई है ट्रैकिंग करते हुए हमें? टाइम आपने नोट किया? सवा घंटा हो चुका है तकरीबन, और अभी कितने घंटे? 5 घंटे एटलीस्ट हमें आगे लगेंगे। थोड़ा सा रुक रुक के जा रहे हैं, रेस्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। मेरा तो इरादा था कि ट्रैक को जल्दी तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन जो है ना नहीं कर पा रहे फिलहाल अभी तो। ज़रा स्लिप होना वीडियो की चासा आएगी, एक दफ़ा गिर के दिखा। हमने तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र तय किया था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बारिश हुई, फिर तेज़ होती गई। हम भीगते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा था। इतने में हमें एक पनाहगाह मिली जहां हम कुछ देर आराम कर सकते थे। ये अयूब साहब का टेंट होटल था। अयूब साहब एक मकामी शख्सियत है और इनकी मेहमान नवाजी दिल को बहुत छू लेने वाली थी। गरम चाय, एक खुश्क जगह और चंद लम्हों का सुकून। अच्छा, अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से भीग के आया हूँ इतनी नीचे से, ठीक है। तो आके यहाँ पे सैफुल्ला होटल के नाम से इन्होंने 2 टेंट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे खाना वगैरह भी अवेलेबल है इनके पास, और टेंट्स वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर कोई लेट आ रहा है तो इनके पास यहाँ पे स्टे कर सकता है। ये मेरे साथ चाचा जी खड़े हुए हैं। इनका क्या नाम है आपका? अयूब नाम है इनका होटल है। आप यहाँ के ओनर है ना? ये जो सैफुल्ला होटल है ये दूधी पत्थर लेक के रास्ते में मिडवे है। तो इससे आगे मुल्ला की बस्ती का जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स का है। तो अभी 3:38 हो रहा है। तो हमें यहाँ से तकरीबन जो है ना, अगर हम कोशिश करते हैं कि तेज़ ट्रैकिंग करें और जल्दी से वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। 3:30 बजे के करीब हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। बारिश थम चुकी थी, हवा में नमी और ठंडक खुली हुई थी। आगाज़ में तकरीबन 1 घंटे का रास्ता पहाड़ी था, कुछ चढ़ाइयाँ और पथरीले मोड़। पहाड़ों की खामोशी में हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। फिर रास्ता खुला और हमें एक सरसब्ज मैदान में दाखिल हुए। दोनों तरफ सब्ज़ा जैसे ज़मीन ने मखमल बिछा दी हो, और बाएं जानिब एक शफाफ नदी बह रही थी, दूधी पत्थर झील से आने वाली, जो हमारे हम कदम बन गई। नदी की मध्यम आवाज़, मैदानों की खामोशी और ताज़ा हवा के झोंके, सब कुछ एक अजीब सी राहत दे रहा था। यह सफ़र अब जिस्म का नहीं, रूह का भी था।
पूरा दिन ट्रैकिंग करने के बाद बंदे की ऐसी हालत हो जाती है। देखें ये कैसे चल रहा है, मरा मुक्का हुआ है। भाईजान थोड़ा साथ डालें, क्या हो गया है? यार बस बहुत सांस चढ़ी है यहाँ पे आके ना, इस पोजीशन पे आके सांस ऑक्सीजन की कमी है ना यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी, और बाकी टोज भी साथ नहीं दे रहे अब। चल हिम्मत कर, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चल आ जा। 2 घंटे गुजरे और सूरज ने सुनहरी रंग ओढ़ लिया। मैदान जर्द रोशनी में नहा गए। पहाड़ों की चोटियां दमकने लगी और शाम ने अपने नर्म साए बिखेर दिए। फ़ज़ा में एक रूहानी खामोशी छा गई। सूरज ढल रहा था और हम वक्त की हदों को छू रहे थे। नदी के किनारे बहते लम्हे जैसे ख्वाबों की रवानी हो। सब्ज़ मैदान, सुनहरी धूप और बहती हवा। ये शाम जैसे किसी दुआ की कबूलियत हो। यार मैं जिस जगह भी मौजूद हूँ ना, ये टुकड़ा किसी जन्नत से कम नहीं है। पूरा दिन की थकन हमारी उतर गई है। पूरा दिन टफ़ ट्रैकिंग करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और लश ग्रीन मेडो, स्टिल पानी, खूबसूरत व्यूज़। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को नवाजने में अल्लाह ताला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना प्रिजर्व करते हैं, कितना संभालते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे खूबसूरत कंट्री है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पुराने किस्से कहानियों में काफ़िले जब अक्सर राख हो जाते और दिन भर इधर उधर भटकते, इनके हौसले पस्त होने लगते थे तो अचानक दूर से नज़र आती कोई बस्ती या किसी घर की दर्द से जागती कोई रोशनी की लकीर इनमें नई जान फूंक देती थी। मुल्ला की बस्ती का तासुर भी कुछ इन्हीं त्योमालाई दास्तानों की बस्ती जैसा है कि जब दिन भर के सफ़र में पहाड़, दरिया, ग्लेशियर और नदी नाले पलंगते आपके पांव शल और हौसले टूटने के करीब होते हैं, तो अचानक एक पहाड़ की ओर से नज़र आती आरजी ख़ैमों की ये बस्ती आपके बदन में फिर से नई जान डाल देती है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मुल्ला की बस्ती। अभी फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर है। मैंने जैकेट फुल पहनी हुई है आपके सामने, और नमाज पढ़ के अभी हम फ्री हुए हैं। उसके बाद अभी हमारा प्लान ये है कि हम लेक की तरफ जाते हैं। तकरीबन कल हम पहुंचे थे रात को 8 बजे के टाइम। रात को मैं व्लॉग भी नहीं कर सका, अपना कैंप सेटअप किया, खाना खाया और सो गए। उसके बाद जो है ना, नींद हमें 12 के बाद आई। अल्लाह का शुक्र है नींद अच्छी आ गई है और हम फ्रेश हो गए हैं 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद। और अभी आगे 1.5 घंटे की और ट्रैकिंग है लेक के लिए, वो करनी है। फिर उसके बाद प्लान ये है कि शाम तक बेसल पहुंचना है, और अगर आगे ट्रैवल कर सके तो आगे फिर बाबूसर टॉप क्रॉस करके चिलास या फिर उससे आगे गिलगित की तरफ ट्रैवल करके वहाँ पे स्टे करेंगे। हम लोग अभी ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं दूधी पत्थर लेक की तरफ। टाइम तकरीबन अभी 6 बजे का हो रहा है। धूप निकल आई हुई है और सर्दी का जो ज़ोर है वो टूट गया है। तो पहले तो हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, हम लोग कैंप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अभी बाकी लोग भी, हमारे अलावा 1-2 और ग्रुप्स भी अभी जा रहे हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं फिर आगे देखते हैं कि लेक की जो खूबसूरती है। इस लेक को क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और सबसे खूबसूरत लेक और सबसे पाकिस्तान की खूबसूरत ट्रैकिंग। वो रास्ता सब्ज़ वादियों से गुज़रता, नदियों के संग चुपचाप बहता और आबशारों की सरगोशियों में छुपे राजों को सुनता। कहीं कहीं मारमट अपनी बिलों से झांक रहे थे, छोटे, मासूम, खूबसूरत, जैसे फितरत के खिलौने हो। ये वादी जैसे जन्नत की तस्वीर हो। हम लोग तकरीबन 6:15 बजे निकले थे अपने कैंप से, और ये मेरे पीछे आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके पीछे, इसके दरमियान में लेक है, ठीक है। यहाँ पे प्याला सा बना हुआ, और अभी हमारी ये लास्ट चढ़ाई है। तकरीबन अभी हमें आधा 1 घंटा और लगेगा लेक तक ट्रैक करने के लिए। जूं जूं हम बुलंदी की तरफ बढ़ते गए,
हवा में ऑक्सीजन कम और खामोशी ज़्यादा होती गई। पहाड़ खामोश, नदी बोलती, और हम उनके बीच छोटे छोटे कदमों से चलते जा रहे थे। बुलंदी अब 13,000 फीट को छू रही थी। सांसों में बोझ और सर में हल्का दर्द। शायद जिस्म कह रहा था कि अब बस करो, मगर दिल वो तो अभी देखना चाहता था। तकरीबन हमने 2 घंटा 15 मिनट की ट्रैकिंग किया और बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि नाश्ते के बगैर निकले थे और एनर्जी लेवल भी डाउन है। यहाँ पे पीने का साफ़ पानी भी नहीं है और इस वजह से काफ़ी मुश्किल रहा ये ट्रैक। लेकिन लेक अभी तकरीबन हम लोग पहुँच चुके हैं और लेक का मुझे पहला व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ यार, क्या कमाल। लेकिन अब ये रिवार्ड है। अब यहाँ पे इंशाल्लाह रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी स्नैक्स ब्रेक लेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। बर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि यार इतनी मेहनत के बाद उसका ये खूबसूरत रिवार्ड हमारा मुंतज़िर था। इंतहाई खूबसूरत यार। इस लेक ने इतनी आसानी से अपने आप तक रसाई नहीं दी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें यार, ये अभी बॉयज़ बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। And that's what you know as Queen of Lakes in Pakistan, दूधी बत्सर लेक। एक मुश्किल ट्रैकिंग के बाद एक खूबसूरत लेक और ख़ूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे आप देखें यार, ग्लेशियर से भरे हुए पहाड़। और जब हम झील के करीब पहुँचे तो सांस रुक सी गई। वो मंज़र लफ्ज़ों में नहीं आता। सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान नीले रंग का एक जादुई आईना। पानी इतना साफ जैसे आसमान खुद इसमें नहाता हो। खामोशी इतनी कि इंसान बोलने से डरे, और ख़ूबसूरती ऐसी कि आँख पलक झपकना भूल जाए। ये दूधी बत्सर थी, न सिर्फ एक झील बल्कि एक मुकाशिफा। एक ऐसी जगह जहाँ फितरत इंसान से नहीं, बराह रास्त इसके दिल से बात करती है। यार हमारे साथ आने वाले बाकी बॉयज़ चले गए हैं। जवाद भी अभी कह रहा है कि यार निकलें, लेकिन यार मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहाँ से मैं वापस जाऊँ। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि यार यहाँ की खूबसूरती, इतनी ज़्यादा मेहनत करके आए हैं और आधा पौना घंटा रुक के वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 घंटे यहाँ पे रुक के जगह को एंजॉय करना चाहिए। हक तो ये बनता है, बट ये है कि जाना है, हमने वापस भी पहुँचना है। शाम के टाइम मजबूरी है, क्या करें आप। यार इस जगह को अलविदा कहने का दिल नहीं कर रहा मेरा, बट जाना तो है। निकलते हैं वापसी की तरफ और पहुंचते हैं मुल्ला की बस्ती की तरफ। और वहाँ पे अपना कैंप अभी हमने समेटा नहीं था, तो अपना सामान वहाँ से क्लोज़ करके और वापस इंशाल्लाह शाम तक हमारा टारगेट है बेसल पहुँच के वहाँ पे स्टे करें। और फिर वो लम्हा आया, जुदाई का लम्हा। कदम वापस मुड़ने लगे, लेकिन दिल वहीं अटक गया। ऐसा लगा जैसे झील ने बाहों में भर रखा हो और कह रही हो, जा रहे हो तो ले जाओ मेरा सुकून, मेरी खामोशी, अपनी रूह के किसी कोने में बसा लो। यस ब्रदर्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी कैंपिंग साइट पे, जहां से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी दूधी बत्सर लेक के लिए। तो दूधी बत्सर लेक से हमने 10:30 बजे डिसेंड होना शुरू किया और अभी 12 बजे का टाइम है। तो वापस आते हुए हमें 1.5 घंटा लगा और जाते हुए हमें 2.5 घंटे लगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जाते हुए आपने असेंड करना था और आते हुए आपने डिसेंड करना था, तो वो डिफरेंस है, पूरे 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अभी जाते हैं, कैंप शैम्प अपना पैक करते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं बेसल की तरफ। Ladies and gentlemen, boys and girls, now we are getting back towards बेसल। टूर को हमने यहाँ पे एंड करना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फैटिग हो चुके हैं और आगे हुंजा का जो प्लान है उसको हम लेटर ऑन करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि
36 किलोमीटर्स ट्रैकिंग के बाद जो आपकी बॉडी है उसको 2 से 3 दिन रेस्ट चाहिए। एक दिन रेस्ट के बाद वो कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होती, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सीन ये है कि आज हमने शाम को बेसल पहुंचना है और वहाँ से हमने राइड करके डायरेक्टली वॉक एंड रात के टाइम। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दिल करे तो शेयर भी करें। भाई को दुआएं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिन तेरे मौत भी आएगी तो मर जाएंगे ऐसे, जैसे ढलता है ये खुर्शीद सरेबाम उदास। शिद्दते दर्द से टूटा हुआ दिल लेके साहिल, हम चले यार के कूचे से सरे शाम उदास।